ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। साथियों, अगर आपकी धड़कनों में जीत का नशा है तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट और कैसे चल रही है आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी दोस्तों? ठीक है, तो उसी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बहुत ही शानदार मैथ की क्लास लेके आए आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट करते हुए, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों, आज स्पेशल ये है कि आज मैंने दोस्तों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रखे जो आपके आरपीएफ एसआई में पूछे गए। सीआई एसआई के क्वेश्चंस ने हिलाकर रखा था बच्चों को, वो क्वेश्चंस भी रखे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग बस पेशेंस बनाए रखना, अंत तक बने रहना दोस्तों। मैं कह रहा हूं एग्जाम तक जुड़े रहोगे दोस्तों, धुआं धुआं काट कर आओगे दोस्तों मैथ के पेपर में। ठीक है, 35 में से 35 करके आओगे दोस्तों, गारंटी है मेरी दोस्तों। ठीक है, बस जैसा पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, ये क्लास देखने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लेना, चुटकियों में क्वेश्चंस उड़ाओगे दोस्तों, चुटकियों में। जिनके मैथ वीक है, जिनको डर लगता मैथ से, उनका भी डर भी दूर हो जाएगा दोस्तों, डर भी दूर हो जाएगा और आपको मैथ अच्छी लगने भी लग जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, एक बार में क्वेश्चन उड़ाओगे आप लोग। 10, 20 और 40% उत्तरोत्तर छूटों का एकल बराबर बताइए, यानी बट्टा पूछा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। अभी तो वार्म अप कर लो, इसके बाद हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी 3 आ जाए तो दोस्तों आपको रेशियो से कर लेना, जब भी 2 फंस जाए तो आप लोग ए बी वाला रूल लगा लेना है ना। चलिए, एक बार 10% की छूट, यानी कि 10% की वैल्यू होती है 10 बट्टे कितनी हो, 1/10 होती है, यानी कि 10 से 9। अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, 10 से 9 वैल्यू हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, अब देखो आपको, अब दोस्तों परसेंटेज की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू तो आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों, है ना। अब दोस्तों इतना समय नहीं रहा कि मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताऊंगा, बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी 5 से वैल्यू 2 घटा के 3 हो गई है। अब देख लो कितना हो गया, इसको गुणा कर लो भाई। 10 पंचे 25, 250 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 250। और यहां पर देख लो, यहां पर कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 नाम 108, यहां पर 108 हो गया, 108 हो गया, 12 नाम 108 हो गया। अब 250 में से 108 घटा लो, 250 में से 108 घटा लो, है ना। यहां पर दोस्तों 250 में से 108 घटा लो, आपको पता चल जाएगा कितने का बट्टा दिया गया है ना। 108 घटा लो, 250 में से 108 का 2 बचेगा, 4 बचेगा, और ये यानी 142 बच रहा। कितना, 142 बट्टा दिया गया। 142 का बट्टा दिया गया किसके ऊपर, 250 के ऊपर, है ना। और आपको गुणा 100% निकालना है। इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, 25 की टेबल से काटो, 25 धाएं। ठीक है, 25 की टेबल से 4 बार, अब 4 को इससे गुणा कर लो, कितना आएगा, 4 से इससे गुणा करने पर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, और 14 चौक 56, और ये 10, ये इस 10 से जब इसको भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 56.8। कितना आएगा, 56.8, और वो ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। समझ में आया तो ये क्वेश्चन होमवर्क में करिए। अगर मेरे वीडियो वो क्वेश्चन समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, ये होमवर्क क्वेश्चन इसीलिए लाता हूं ताकि आपको समझाने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूं, ताकि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया दोस्तों। ठीक है, इसीलिए होमवर्क क्वेश्चन रहता है। एक और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं, पेशेंस बनाए रखेंगे और हम इजी तरीके से क्वेश्चन को फोड़ेंगे दोस्तों। मैं सही कह रहा हूं दोस्तों, आप लोग ये क्लासेस एग्जाम तक ले लेना दोस्तों। अगर चुटकियों में क्वेश्चन ना हिला कराओ तो ये मेरी गारंटी है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा मैथ आपको। इसके बाद हमारी बहुत ही शानदार जीके जीएस की लाइव क्लास चलेगी, आप लोगों को देखना है 8 PM पर। किसी परीक्षा में 38% व्यक्ति सामान्य ज्ञान में फेल होते हैं, 29% व्यक्ति गणित में तथा 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल होते हैं। तो दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास होते हैं दोस्तों? वेन डायग्राम से सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन कुछ नहीं आप लोगों के सामने। वेन डायग्राम से सॉल्व करोगे तो दोस्तों मजा आ जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दोस्तों मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए क्या आंसर होगा दोस्तों, सभी वीर बताएंगे दोस्तों क्या आंसर होगा, सभी वीर बताएंगे क्या आंसर होगा। वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, उसने कहा है कि 38% व्यक्ति किसमें, सामान्य ज्ञान में फेल होते हैं। 38% व्यक्ति, माना ये वाला डाटा अपना 38% व्यक्ति किसके, सामान्य ज्ञान के। सामान्य ज्ञान को मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, और ये वाला डाटा उसने बोला है कि 29% गणित में फेल होते हैं, तो ये वाला डाटा मैं 29%, गणित को मैं जी लिख रहा हूं, गणित से फेल होते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि तथा 10% व्यक्ति दोनों में फेल होते हैं। 10% व्यक्ति दोनों में फेल होते हैं भाई, दोनों में, यानी 10% व्यक्ति दोनों में फेल होते हैं। क्या आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते दोस्तों? ये 38 है, ठीक है, ये 38 है, ठीक है, ये गणित में। हाँ, क्या आप इसकी दोस्तों यहां पर जो वैल्यू आएगी वो पूरी 100% होनी चाहिए। कितनी? 100% वैल्यू होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? देखो, 38 में से 10 घटाओगे तो यहां पर आएगा 28, ठीक है, 28 आएगा। 29 में से 10 घटाओगे तो यहां पर आएगा 19। तो ये जोड़ लो, कितना हो रहा है?
2810, 38, 38 और 10, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 हो रहा है। ये टोटल कितना हो रहा है? 57। तो अब हम 57 में ऐसा कितना प्लस करें कि यहाँ पे 100% हो जाए? तो बिल्कुल गुरुजी 43% ऐड करेंगे, 43%। तो बिल्कुल आप लोगों ने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को फोड़ दिया, ऑप्शन नंबर ए। साथियों समझ में आया ना? ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखिए, चलिए वहां समझ में ना आया हो, चलिए एक बार और करके आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट न रहे दोस्तों, ठीक है? एक बार और करके बता देता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि आप लोग कुछ दोस्तों कुछ कमेंट करते कि सर जी समझ में नहीं आया। दोस्तों इतना इजी से समझा रहा हूं और कितना इजी समझो, बहुत ही अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। उसने क्या कहा है कि 52% व्यक्ति सामान्य ज्ञान में, चलो 52 व्यक्ति किसमें? 52 व्यक्ति सामान्य ज्ञान में फेल हो गए, ठीक है? और उसने कहा है 42% व्यक्ति गणित में, 42% व्यक्ति किसमें? गणित में फेल हो गए मेरे वीरों, गणित में फेल हो गए। उसने कहा कि 25% व्यक्ति दोनों में फेल हुए, ठीक है? तो अब आप 52 में से 25 माइनस कर लो। देखो 50 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा? 25, ठीक है? 25 में से रुको एक काम करो घटा लो, ठीक है? तो एक काम करो 15 में से 12 में से 5 घटाओगे तो 7 बचेगा, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, 27 बचा, ठीक है? अब इसमें से भी घटा लो, यानी कि 12 में से 5 घटाओगे 7 बचेगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, ठीक है? ये हो गया 17। अब यहाँ वाला हमने क्या सीखा अभी कि यहाँ वाला वैल्यू टोटल 100 होनी चाहिए, ठीक है? तो इसको प्लस कर लो, 25 और 25 50 और 2 52, 52 में 10 जोड़ोगे 62, 62 में 7 और जोड़ोगे 59, 59 हो गया। तो मैं यहाँ पर कितना प्लस करूं? तो 41 कितना प्लस करूं बताइए एक बार वापिस? 25 और 25 50, 50 और 7 57, 57 में 10 जोड़ूंगा 67, 67, 67 में 67 में और जोड़ लो। कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 1 मिनट, यहाँ पे ऐड अपन ऐड अपन से गलत हो गया, यहाँ पे सही कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे सही कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मुझे लग रहा है, यहाँ पर ये मैंने एडी सब्ट्रैक्शन माइनस गलत कर दिया शायद। यहाँ पे देखो 42 में 27 घटाएंगे तो आपके क्या था? 17 बचेगा, हाँ 35, हाँ 17 बचेगा, 17 बचेगा, यहाँ पर 17 बचेगा, कितना बचेगा? 17 बचेगा, ठीक है? अब आप इनको ऐड कर लो, 50 57, 57 में 2 67, 67 में 7 और जोड़ लो, ठीक है? अब बताइए इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख लो, ई ऑप्शन लिखो, ई ऑप्शन लिखो, एक और लिख लो 26%, ई ऑप्शन और लिख लो, ठीक है? ई ऑप्शन और लिख लो दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर ई ऑप्शन और लिख लो, ठीक है? बाकी क्वेश्चन ईजी है, वही जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था इससे पहले, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है? इस ये परसेंटेज, ठीक है? चलिए बताइए, ई ऑप्शन है, हाँ। तो आप इसको ऐड करिए, कितना बनना है? 50 57 77 और 7 74%, ये 74% बन रहा है। तो 74 में मैं कितना ऐड करूँ कि 100% बन जाए? तो 26 ऐड करना पड़ेगा, कितना? 26 ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, 26 ऐड करना पड़ेगा, कितना? 26, तब जाके यहाँ पे 100% बनेगा। तो हमारा ऑप्शन ई आएगा 26%, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन बताइए। हाँ दोस्तों अब क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं भाई, शानदार। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। आरपीएफ एसआई में कल भी मैंने कहा था कि आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन ऐड करूंगा। राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। दोस्तों यहाँ पे बेचना है, बेची है ना, बेची है ना, यहाँ पर बेचना है, ठीक है? बेचना है यहाँ पे। रवि ने रामू को 10% की हानि पर वस्तु बेच दी। यदि राम ने रवि को 1485 रुपए का भुगतान किया तो राजू ने रवि को किस से मिलाकर वस्तु बेची? बताइए किस मूल्य पर वस्तु बेची? किस मूल्य पर वस्तु बेची? या मूल्य, ठीक है? किस मूल्य पर वस्तु बेची? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो पहले तो 3 नाम आ रहे, राजू, रवि और रामू, 3 नाम आ रहे। यहां राजू आ रहा है, राजू, ठीक है? रवि और एक नाम और आ रहा है रामू। ध्यान से समझना, रेशियो का ज्ञान होना चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूं। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। लाभ पर बेची है तो 10 से 11 हो गई, 10 से 11 हो गई, ठीक है? अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि ये जो रवि है, रवि ने इस रामू को 10% की हानि पर बेची है। तो 10% की वैल्यू 1/10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 10 से वैल्यू 9 हो गई, 10 से वैल्यू 9 पर बेच दी। अब ये रेशियो आगे किसका लो? ये 11 आ जाएगा, ये आगे किसका लो? ये 10 आ जाएगा, है ना? तो 10 दाएं 100, 10 दाएं 100, 100, ठीक है? 10 दाएं 100 हो गई, 10 दाएं 100 हो गया। अब देखो यहाँ पर 110 हो गया, ठीक है? 110 हो गया, 110 हो गया, और यहाँ पर 11 नम 99 हो गया, 11 नम 99 हो गया, ठीक है? 11 नम 99। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है? अब क्वेश्चन ने क्या है? यदि रामू ने रवि को 1485 रुपए में वस्तु बेची, रामू ने रवि को 1485 रुपए में वस्तु बेची, कितने बेची? 1485 में, ठीक है? तो यहां पर किसका प्रतिशत आ रहा है? चलिए दोस्तों अब देख लो क्वेश्चन कैसे हुआ। उसने कहा है, ये वाली लाइन आपको आंसर पूरा देगी। देखो उसने क्या कहा है, ध्यान से पढ़ना। यदि रामू ने रवि को 1485 रुपए का भुगतान किया, रामू ने इस रवि को 1485 का भुगतान किया। हमें पता है इसने
ये 99 रुपये का इसको इसको भुगतान किया है। कितने का? 99 रुपये का। तो वो 99 रुपये की वैल्यू दे रखी है 1485। ये 1485 किसकी? 99 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 85 की वैल्यू दे रखी है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची? इसको किस मूल्य पर बेची? 110 पर बेची। हमें 110 की, ये 95 आएगा, यहाँ पर 95 है, ठीक है। 110 की वैल्यू पूछा है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको 110 की वैल्यू पूछी है, ठीक है, 110 की वैल्यू पूछी हमसे, ठीक है, 110 की वैल्यू पूछी हमसे। किसकी? 110 की वैल्यू पूछी। चलो निकाल लो, 11 की टेबल से काट लो, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 या 33, 5 बचेगा, 11 पंचे 55, 11 99 है ना यहाँ पे, हाँ 11 नाम 99, ठीक है। अब 9 की टेबल से काट लो इसको, 9 एकम 9, 9 4 बचेगा, 9 पंचे 45, 15 गुणा 110 करोगे तो 1650 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी शानदार क्वेश्चन था आरपीएफएसआई में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है भाई, बताइए, ठीक है, बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। जिस हिसाब से करा रहा हूँ उस ट्रिक से करना दोस्तों, ये तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, बाकी ये क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्तों, 10-15 सेकंड के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। जो कैलकुलेटर होते हैं वो 10-15 सेकंड के, और जो इजी टाइप के होते हैं वो 2-2, 3-3 सेकंड के क्वेश्चन है, 4-4 सेकंड के, है ना। तो ये मत सोचना कि सर जी इतना टाइम लग रहा है दोस्तों। अभी जब आप पहली बार कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जब आपकी उस पर कमांड बन जाती है ना, तो उस क्वेश्चन को आप 2-2, 3-3 सेकंड में फोड़ते हो दोस्तों। आपको जब मेथड पता चल जाता है, तो आप सभी को पता है, परसेंट से ये परसेंटेज उड़ जाएगा, जीरो से ये जीरो उड़ जाएगा, जीरो से जीरो ये उड़ जाएगा, ठीक है। अब 5 की गुणा क्यू पी से करो तो 2p होगा, कितना? 2p प्लस इस 2 की गुणा क्यू से करोगे कितना होगा? 2q होगा, कितना? 2q होगा, ठीक है। यहां पर भी 5 की गुणा p से करोगे तो 5p होगा, और 5 की गुणा q से करोगे तो -5q होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? आगे देखो, ये 2p है और ये 5p है, तो ये प्लस का इधर आके माइनस, यानी कि ये माइनस का 3p बन जाएगा, माइनस का 3p बन जाएगा बराबर, और ये प्लस का 2p इधर आके माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 7, माइनस का 7q बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस से ये माइनस टूट जाएगा, हटा देगा ये माइनस माइनस। अब देखो इसकी टोपी उसके सर पे, क्या आप p और q का रेशियो निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो p और q का रेशियो कितना आ गया? 7:3 आ गया। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी को 360 रुपए में एक घड़ी को बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि वो 5% का लाभ कमाना चाहता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। देखो दोस्तों, 360 रुपए की घड़ी थी, ठीक है, उसको वो कितने पे बेचा? उसने हानि पर बेचा 10%, 100% होता है, उस पर 10% की हानि बेच देंगे तो 90% पे बेचा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे तो भाई 105 रुपए, सॉरी 5 रुपए का लाभ चाहिए, यानी कि 105 रुपए का लाभ चाहिए मुझे, ठीक है। चलो वैल्यू आ गई, फोड़ लो क्वेश्चन को, इसको 4 बार काट लो, ठीक है, इसको काट लो, 10 चौके 400, 400 और 10 और 4 दूनी 40, 400, इसको देख लो, कर लो, इसको गुणा कर लो ना फटाफट से, इसको 4 को 105 से गुणा कर लो, 5 चौके 20 की 0 कैरी 2 और 4 एकन 4, 420 रुपये आ गया भाई, 420 रुपये आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। देखो दोस्तों, कई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है तो आप क्या करोगे? कर्सर को थोड़ा सा पीछे लेके जाओगे और इजीली कर लोगे। 9th वाला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, जब भी चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए बोले आपको कुछ नहीं करना है, बी गुणा बी गुणा सी अपॉन ए करना है, बी गुणा सी अपॉन ए करना है। क्या करना है मेरे वीरों? बी गुणा सी अपॉन ए करना है, बस लिख लिया करो दोस्तों, ये पॉइंट नोट कर लिया करो। फिर आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, फिर सर की गलती देते हो कि सर जी हमें तो आया ही नहीं क्वेश्चन, आपने कहा था कि क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आप जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन मैं क्या, कोई नहीं बनवा सकता जब आप खुद स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब फोड़ लो क्वेश्चन को, 4 दूनी और 15 दूनी 30, हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी का 4 गुना कार्य कुशल है, ये उनकी क्षमता है दोस्तों, ध्यान रखना, कार्य कुशल जहां पर भी आएगा वो उनकी क्षमता की बात कर रहा है। बी अकेले कार्य को करने में कितने दिनों में पूरा कर सकता है दोस्तों, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ध्यान रखना, ये है ए और ये है बी, ध्यान से समझना, ध्यान से, ठीक है। यहां से पढ़ो, ए बी का 4 गुना कुशल है, बी का 4 गुना, यानी कि अगर बी अगर 1 है तो इसका 4 गुना क्या होगा? 4 होगा। कौन कुशल है? ए, तो दोनों को मिलाकर दोनों का क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। अब ध्यान से समझ लो, उन्होंने क्या किया है, ए और बी ये उनकी क्षमता की, दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी आई? 5 आई। अब ध्यान से समझना, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में करते, कितने? 48 दिन में, ठीक है। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, उसने ये पूछा है। ए और बी मिलकर उसी कार्य को 48 दिन में करते हैं, तो ए और बी की क्षमता कितनी? 5 है, 48 दिन में करते, तो टोटल काम कितना होगा उनका? गुणा कर लो, 5 गुणा 48 कर लो, आपका टोटल काम पता चल जाएगा ए और बी का कितना किया उन्होंने, 48 दिनों में, है ना। उनकी क्षमता से गुणा कर लो, टोटल कार्य मिल जाएगा। तो कर लो, 8 पंजे 40 का 0 कैरी 4 के बराबर, 5 को 20 और 4 8 पंजे 40,
5 बटे 40 की 0 कैरी 4 5 20 और 4 24 यानी 240 कितना आएगा टोटल कार आ गया। ये भाई टोटल कार आ गया, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क। अब वो कह रहा है कि आप तो ये सब छोड़ो, मुझे खाली बी बता दो, बी अकेले उस कार को कितने दिन में करेगा। भाई बी की क्षमता तो 1 है, तो 1 से डिवाइड कर लो, 240 दिन में ही करेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 48 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को 26 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 39 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 30% का लाभ हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अच्छे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को, क्यों? जब उनको समझ में नहीं आता। लेकिन आप भाई इजी तरीके से पढ़ोगे तो मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अब मुझे इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इस ऊपर वाली लाइन से कुछ मतलब नहीं, मुझे खाली इतना सा मतलब, इतना देखो। पहले आप इतना देखो, उसको ऊपर वाले को भूल जाओ। ये जो लाइन मैंने सर्कल की खाली इतना देखो, 39 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 30% का लाभ हो। क्या यहाँ पर टोटल मिश्रण का सीपी नहीं निकाल सकते आप? बिल्कुल निकाल सकते, क्रय मूल्य सीपी का है ना। देखो 39 रुपए पर बेचने पर, 39 रुपए को बेचने पर आपको 30% का लाभ हो, यानी इस 130 का लाभ होना चाहिए। तो आपको सीपी पूछा, 100% की वैल्यू पूछी है, बस ये फोड़ लो। टोटल आपको मिश्रण का सीपी मिल जाएगा। 0 से 0 गया, 13 या 39, तो टोटल मिश्रण का सीपी कितना मिल गया? 30 सीपी मिल गया। टोटल कितना मिल गया मेरे वीरों? 30 मिश्रण का सीपी मिल गया, ठीक है। आपको कितना मिल गया? 30 मिल गया। मिश्रण का सीपी कितना मिल गया मेरे वीरों? 30 मिल गया, ठीक है। अब वो कह रहा है 48 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं, 38 रुपए प्रति, सॉरी 38 है ना, 38 रुपए प्रति गेहूं को 26 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं पर है 26 एलिगेशन लगा लो, बस ये काम है भाई, ठीक है। यहां पर आ गया 8 और यहां पर आ गया 4, ठीक है। अब इसको काट लो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इससे बेस्ट कुछ होगा क्या बताइए? अब आप खुद, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? बताइए, इतना इजी समझा, और क्या चाहिए दोस्तों, है ना। इस पर 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आराम से कमांड बन जाएगी। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 54,000 रुपए हो जाती है और 7 वर्षों में 59,582 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो ब्याज की दर निकालना। अच्छे क्वेश्चन को गलत करते हैं क्योंकि ये लेंदी और कैलकुलेटिव है ना, लेकिन आपको मैं इजी तरीके से करवाऊंगा, उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब दोस्तों आपके सीआईएसआई के शानदार क्वेश्चन शुरू हो गए, तो पेशेंस बनाए रखें दोस्तों, ठीक है। उसने ये कहा है गुरुजी कि कोई धनराशि 4 वर्षों में 5400 रुपए हो जाती है, 54,000 हो जाती है। ध्यान से समझना, मजा आएगा। 54,000 हो जाती है। और 7 वर्षों में ये राशि कितनी हो जाती है? 7 वर्षों में गुरुजी ये राशि 59,582 हो जाती है। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। अब आप 2 की टेबल से इसको डिवाइड करके देख लो, 2 की टेबल से डिवाइड करके देख लो कितना बन रहा है। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 9 18, ठीक है, 2 7 14, 2 9 18 और 2 एकम 2। इसको कर लो 2 की टेबल से डिवाइड, 27,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 27,000। 2 का आधा 54,000 का आधा 27। अब आप खुद दिमाग लगाओ दोस्तों। अब यहाँ पर स्पेस कम है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब आप देखो दोस्तों, ये 2700 किसका क्यूब है दोस्तों? ये किसका क्यूब है? ये देखो इनका अंतर कितने का रहा? पहले 7 और 4 का अंतर 3 आ रहा। कितना आ रहा? 3 आ रहा। तो आपको यहाँ पे क्यूब रूट लगाना है, क्यूब रूट, थर्ड क्यूब रूट लगाना है। क्या लगाना है? थर्ड क्यूब रूट लगाना है। तो ये किसका? थर्ड क्यूब रूट के हिसाब से, क्योंकि हमें अंतर कितने का रहा? 3 साल का आ रहा है। अगर यहाँ पे अंतर 2 साल का आता तो 2 क्यूब और स्क्वायर लगाते हैं ना, अंडर रूट लगाते, 2 का रूट लगाते, लेकिन उसने अंतर 3 का अंतर लगाया, ठीक है। अब ये किसका रहा? नीचे 27,000 किसका भाई? 27,000 गुरुजी 30 का क्यूब है, ठीक है। और ये जो है 29,791 मेरे वीरों 31 का क्यूब है। तो आप इजीली कह सकते हो गुरुजी 30 रुपए पर हमें 30 रुपए पर यह राशि 1 साल में कितनी 31 गुनी हो रही है, यानी 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितने का? 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितने का? 1 रुपए का। तो उसने बोला है कि ब्याज दर यानी 100% निकालो भाई, ब्याज दर प्रतिशत में ही तो आएगी, निकाल लो। तो 100/300, 100/300, 100/30 है, सॉरी 100/30 है। अब आप क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? 3 को जब आप 10 से भाग करेंगे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि गुरुजी 3 सही 1/3%, ठीक है। ये बस यहीं पर समझने की दिक्कत है, यहां पर आपको क्यूब रूट लगाना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बहुत ही शानदार अब आया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अच्छे इस क्वेश्चन को देखकर भाग गए होंगे दोस्तों, या तो क्वेश्चन को छोड़ दिया या तो इसको किया ही नहीं दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन की है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई ये, अच्छों की लंका लगी होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। प्रतिवर्ष किस दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 55 गुना हो जाएगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन, अच्छे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ के, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं कांस्टेबल वाले या टेक्नीशियन या जिसके भी एनटीपीसी एग्जाम हो भाई, इन क्वेश्चंस को जरूर देखकर जाना, क्योंकि रेलवे है और रेलवे एग्जाम कराएगी, है ना। तो वो इधर उधर उस एग्जाम का इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को उस एग्जाम में, उस क्वेश्चन को इस एग्जाम में कर सकती है। ध्यान रखना, फिर मत बोलना कि गुरुजी ने करवाया नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई, 2 सालों में कोई धनराशि 55 गुना हो जाएगी और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो अच्छा वार्षिक रूप से संयोजित नहीं, ब्याज पूछ रहा, ठीक है, ब्याज पूछ रहा आप लोगों को। 2 सालों में 55 गुना, ध्यान से समझना, मजा आएगा। पेशेंस बनाए रखना, पेशेंस बनाए रखना। 2 सालों में 55 गुना, ध्यान रखना। तो अगर मैं 1 साल का निकालूं दोस्तों, अब यहां पर एक कंसेप्ट ध्यान रखना दोस्तों,
अब कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान रखो। 2 साल में ये हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका दोस्तों आधा करूं, अगर मैं समय का आधा करूंगा ना, अगर समय का आधा करूंगा तो ध्यान रखना इसका रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? रूट आएगा। 1 साल में 55 रूट बनेगा। क्या? 55 रूट। अगर मैं समय का आधा करूंगा तो 1 रूट स्क्वायर रूट 1 साल का ब्याज निकलेगा, ठीक है। अगर मैं इसका 1/3 करूंगा तो क्यूब रूट आएगा। अगर मैं 2 का 1/4 करूंगा तो 4th रूट आएगा। अगर 2 का मैं 1/5 करूंगा तो 5th रूट आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने 1 रूट किया तो अंडर रूट आएगा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना 1 साल में 55। अब दोस्तों अपने छोटी क्लासों में किया होगा दोस्तों, 55 का अंडर रूट 55 की वैल्यू क्या होती है निकाल लो। मैं इस पेज पर निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। इस पेज पर अंडर रूट 55 की वैल्यू निकाल लो बस, है ना। आपने छोटी छोटी क्लास में किया होगा, छोटी छोटी जब क्लास में थे तब, ठीक है। तो इसका तो आप लोगों को आना चाहिए भाई, ठीक है। अब ये समय नहीं बचा कि मैं आपको यहाँ पे रूट निकालना सिखाऊं दोस्तों, है ना। ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। तो कर लो भाई, इसको कैसे करोगे? इसका निकाल लो, 5 ही टेबल से कर लो। चलो भाई निकाल लो इसका 55 का, है ना। 7 से गुणा कर लो, कितना आएगा? 7 7 49। कितना आएगा दोस्तों? 7 7 49 आएगा। कितनी बार आएगा दोस्तों बताइए दोस्तों? 7 7 49 कितनी बार आएगा? 1 बार। 7 7 49 कितनी बार किया हमने, ये बताइए दोस्तों। आपने कितनी बार किया? 1 बार, है ना। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, ठीक है। ये तो आपको आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 7 7 49। उसके बाद आप इसमें घटा लीजिए, कितना आएगा? 1। और यहाँ पर 7 7 49। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से कितना बच रहा है टोटल? 15 में से 15 9 6 बच रहा है टोटल। कितना बचा? 6। अब जब ये बन गया तो 7 और 7 कितना हुआ? 14। ये 14 लिख लिया, ठीक है। 14 हो गया। अरे सही से आज पेन पता नहीं क्या हो गया। इसको 14 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेशेंस बनाए रखें, इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है बस, और कुछ नहीं। 14, ठीक है। ये 14 आएगा, ठीक है। 7 और 7 14 हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है? 2 जीरो और लगा लेना है। क्या करना है दोस्तों मेरे वीडियो? 2 जीरो और लगा लेना है। 2 जीरो और लगा लो दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगा लो और यहाँ पर 2 जीरो लगा लो। पॉइंट लगा लो, यहाँ पर 2 जीरो लगा लो, ना। 2 जीरो और लगा लो। अब कितनी बार आएगा? 14 चौके 56। 14 चौके 56 नहीं, 560 बार। 14 चौके 56, 14 नहीं, 14 पंचे 70। कितनी बार जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सही कर लो, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर कितनी जाएगा? 144 आ जाएगा ना। यहाँ पे कितना बन जाएगा? क्योंकि अपन जब 4 प्लस करेंगे, 14 चौक 56 144। अब 144 को कर लो 4 से, 144 चौक के 576 होता है, 576 होगा, ठीक है। 576 कितना बच रहा है दोस्तों? 24 बच रहा है, ठीक है। कितना बच रहा है मेरे वीरों? 24 बचा है। इसके बाद देख लो, अब आप लोग और करके देख लो। 2 जीरो और लगा लो, है ना। 2 जीरो और लगा दो, 2100 हो गया। तो 148 2400 हो गया ना। कितना? 24 ही बच रहा है, 24। हाँ, अब 144 को ऐसा गुणा करो कि 240 100। अब 144 में 4 और प्लस करो, कितना हो गया? 148 हो गया, 148। अब 148 को और एक बार ही जा रहा है, डिवाइड करोगे तो एक बार ही जा रहा है ना। यहाँ पर वो 4 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने ये 4 लिखा हुआ है पॉइंट के बाद। ये मैं इसको सही कर लेता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे और क्या लिख दिया। पॉइंट के बाद 4 लिखा हुआ है ना। पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब अगर आप देखोगे तो 148 में एक बार अगर देखें तो 148 एकम 148, 148 एकम 148, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप, मेरा आंसर तो आ गया। कैसे आ गया दोस्तों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 7। इसका तीसरा अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तीसरा अंक 1 आ रहा है। तीसरा अंक 1 आ रहा है। और तीसरा हमें तीसरा अंक ही निकालना चाहिए था, क्योंकि इजी हो जाएगा। तीसरा अंक देख लो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ये इसमें नहीं है और इसमें ही है। ऑप्शन नंबर सी आ गया ना। ऑप्शन नंबर सी कैसे आ गया? ऐसे ही यूज करना। ये आपको रूट निकालने के बाद 7.41 समथिंग 0.6 आएगा, है ना। आगे और देखो तो 0.6 बढ़ के और आएगा। आगे आप सॉल्व करोगे तो 0.6 बढ़ के और आएगा, है ना। तो दोस्तों अगर आप देखा जाए तो ये कुछ अपना आंसर कुछ ऐसा आया। 1 साल का ब्याज अपना कितना बना? 1 साल का ब्याज अपन देखें तो 7.461 नहीं, हाँ 461 है ना। 461.66 और आ रहा है, ऐसा है ना। तो जब आप इसको दोस्तों, जब यही है ना दोस्तों, 416 आया, 416 आया, 461 आया ना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 1 आएगा, है ना। यहाँ पर 1 कर लो, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1, ठीक है। कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों, है ना। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 कर लेते, एक बार पेन सही चला दे। यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। फिर आगे 6 पॉइंट, आगे और देखोगे तो 6 के समथिंग आ जाएगा। तो हम 7.41 के समथिंग देंगे, क्योंकि हमें इकाई अंक तीसरे नंबर पर 1 आ रहा है, तो यही आंसर बनेगा। ये हटा दो, ठीक है। ये हटा दो, यहाँ पर ये हटा दो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 लिख लो, 4 1 है ना, 4 1। तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है, ठीक है। तो ये आंसर बना, क्योंकि हमारे तीसरे नंबर पर ये है। अब देखो दोस्तों, आपको दोस्तों उसने क्या बोला है कि ब्याज निकालना है ना। तो 100% से जब आप इसको गुणा करोगे, 100% है,
जब आप इसको 100% से गुणा करोगे तो आप देख लेना आंसर यही आएगा। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना था, जो आपको मैंने अभी 55 का ये रूट निकालना बताया ना, 55 को रूट निकालने के बाद आपको ये तीसरे नंबर का एक अंक देखना, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तीसरे नंबर पे, क्या आ रहा है मेरे वीरो, 1 आ रहा है। तो तीसरे नंबर पे 1 इसी में आया, तो आपको ऐसे आगे बढ़ लेना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेटिव है और अच्छे ने दोस्तों इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा, पता है मुझे 100% दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित राशि 2 सालों में 6% प्रति वर्ष की दर से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आप सभी को पता, अंतर इज इक्वल टू 2 साल का ब्याज की बात कर रहा हूं, CISI के PR² अपॉन 100 ये होता है ना। चलिए यानी कि आपको इस P की वैल्यू निकालनी है ना, वही तो बोला राशि ज्ञात करनी। P की वैल्यू तो कैसे निकालोगे, देखो आप सभी को पता है 6 का स्क्वायर, क्योंकि दर क्या हमारी 6, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36% होता है, 36 अपॉन 100 कर लो। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.36% आपका अंतर आएगा, लेकिन वो क्या कह रहा है 78 है, तो 78 की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 0.36 आएगा। तो 78 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.36 है ना। 78 की मेरे वीडियो 0.36 आई, 0.36 आई, और आपको प्रतिशत में आंसर निकालना है। चलो भाई निकाल लो, 2 जीरो और लगा लो, है ना, 2 जीरो और निकालो। अब आप इसको कर लो भाई, अभी ये पॉइंट तो हट गया, जीरो हट गया। अब इसको एक काम करो, 3 एकन 3, 3 6, 6 की टेबल से काट लो, 6 छंग 36, 6 एकन 6, 6 तिया 18। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 2 की टेबल से काट लो, 2 तिया 6 और 2 की टेबल से इसको काट लो, 2 2 पंचे 10, 1 जो 3। अब इसको इससे गुणा कर लो, कितना आएगा, 13 पंचे 65,000, 13 पंचे 65,000 कितना आ गया, 65,000 को 3 से डिवाइड करना है। चलो अगले पेज पर डिवाइड कर लेते हैं, आंसर निकाल देते हैं। 65,000 को 3 से डिवाइड कर लो मेरे वीडियो, 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6, 5 उतार लो, 3 एकन 3 कितना बचेगा, 2 बचेगा, वापिस 3 छंग 18 कितना बचेगा, 2 बचेगा, वापिस 0 उतारो, 3 छंग 18, बस इतना ही सॉल्व करो। और ऑप्शन की तरफ देखो, 2166 से आंसर स्टार्ट होगा, क्योंकि सारे क्लोज थे ना। 2166 इसमें नहीं है, 2166 इसी में है, ऑप्शन नंबर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, बस इतना ही सॉल्व करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कैन पूरी तरह से दूध से भरी जाती है, RPFSI में क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटिव बेहतरीन क्वेश्चन हैं। कैन में मैंने कहा था ना 35 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो आप कर ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल से कर पाओगे। 6 लीटर, देखो यहां पर ये लाइन ध्यान से सुनना, 6 लीटर दूध निकाला जाता है और 6 ही लीटर पानी भर दिया जाता है ना। 6 लीटर दूध निकाला जाता है और 6 ही लीटर पानी भर दिया जाता है। ये प्रक्रिया 4 बार और दोहराई गई, यानी एक बार तो पहले से हो चुकी, 4 बार और, यानी 5 बार दोहराई गई। तो अब कैन में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो कैन का आयतन ज्ञात करना है, RPFSI में पूछा है। आप सभी को पता है गुरुजी, उसने क्या बोला है कि बाद में कितना बच जाता है, 32/211 ये बच जाता है ना, ये बच जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, पहले तो आप ये देखिए, तो दोस्तों मैं पहले मिल्क का निकाल रहा हूं, दूध का निकाल रहा हूं, मिल्क का निकाल रहा हूं, ठीक है। मिल्क है कितना, पहले देखो टोटल मिश्रण क्या हुआ, टोटल इनको ऐड करो, कितना होगा 243, कितना होगा मेरे वीरो 243 होगा, कितना होगा 243 होगा दोस्तों, कितना होगा। आप इस 211 और 32 को पूरा, दोस्तों मैंने कहा ना मैं मिल्क का निकाल रहा हूं, तो पहले इनको टोटल ऐड करोगे तो 243 होगा, ठीक है। और किसका निकाल रहा हूं मैं, मिल्क का निकाल रहा हूं, मिल्क यहां पर लिख लो, यहां पे समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, इन सभी को ऐड कर दिया। टोटल मिश्रण 243 का था, जिसमें से 32 लीटर क्या था, मिल्क था, ठीक है। अब दोस्तों ये 5th रूट बन रहा है, किसका बन रहा है, 5th रूट। तो 32 का 5th रूट कितना होता है दोस्तों, 32 का 5th रूट कितना होता है, 2, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये 243 3 का होता है, किसका होता है, 3 का होता है, ठीक है। ये 5th रूट बन गया। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि भाई टोटल 1 था, उसमें से 2/3 निकाला गया। अब ध्यान से समझना, तो ये कितना बन जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये कितना बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, कितना 1/3 बन जाएगा। ध्यान से समझना, 1/3 बचेगा। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है, टोटल मिश्रण 3 था, 3 में से 1 लीटर भाई हमने क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया, 1 लीटर हमने पानी निकाल दिया, पानी से भर दिया, 1 लीटर पानी से भर दिया, ठीक है। ये 1 लीटर पानी से भर दिया, लेकिन वो क्या कह रहा, हमने 6 लीटर से भरा। भाई 6 लीटर दूध निकाला तो 6 लीटर तो पानी वापस डाला ना, हमने 1 लीटर पानी यहाँ पे निकाला भरा, लेकिन वो कह रहा 6 लीटर भरा, तो 1 की वैल्यू 6, तो 3 की वैल्यू भी 6 कर लो, बस 6 तिया 18 आ गया दोस्तों। आपको आयतन का पूछा ना, तो 18 आंसर आ गया। समझ में आया ना कैसे किया, कर्सर पीछे करना, इजीली समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसका भी आंसर वही होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 18 लीटर, इसका आंसर भी यही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, इसका दोस्तों बहुलक निकालना, मोड निकालना, मोड इंग्लिश में बोले तो मोड। और मोड हम कैसे निकालते कि गुरुजी जो भी हमें नंबर ज्यादा बार रिपीट होते हुए दिख गया, हम उसी को पकड़ लेंगे। देखो ये 15 नहीं हो रहा, 3, हाँ 27 हो रहा, 27 ही देख लो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार आया 27 है ना। हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देख लो,
एक व्यापारी अपना माल 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वो इसे 10% अधिक पर खरीदता तो इसे 75 रुपये अधिक प्राप्त बेच पाता है ना। तो 25% का लाभ होता है ना, जब कब 10% अधिक खरीदता तो 75 अधिक पर बेचता और उसे 25% का लाभ होता माल का क्रय मूल्य। अब इस क्वेश्चन को जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही समझाना आपको। देखो, माना 100 रुपए में मैंने चीज खरीदी थी, मैंने कोई 100 रुपए में चीज खरीदी थी और मैंने उसको 25% के लाभ पर यानी 125 पे बेच दिया, 125% लाभ पर बेच दिया। अब यदि मैं उसे 10% अधिक पर खरीद सकता, 10% अधिक यानी 100 का 10% अधिक कितना होता है 110%। समझ में आया? यहां मैंने 100 का 10% निकाला, 10% अधिक पर खरीदता तो 110 में बेचता था और उसे 75% अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। यानी 110 का 25% निकालो। 110 का मेरा 25% की वैल्यू होती है 1/4, 4 से डिवाइड कर लो इसको, कितना हो रहा है 4 दूनी 8, 8 3 बचा 4 से 28 यानी 27.5, 27.5 110 में 27.5 और जोड़ोगे दोस्तों कितना होगा 137.5, 137.5। अब यहां पर ये देखो इसने कितना अधिक लाभ अर्जित किया है, कितना अधिक लाभ अर्जित किया, कितना किया भाई बताइए 10 12.5 कितने का 12.5 का अधिक लाभ अर्जित किया है। लेकिन वो कह रहा है 75 रुपए लाभ अर्जित किया है। इस 12.5% की वैल्यू 75 दे रखी है। अगले पेज पर सोल्व कर लेते हैं। इस 12.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां पे मैं सही तरीके से लिखता हूं, एक मिनट, हाँ कितनी दे रखी है 75 दे रखी है। कितनी किसकी वैल्यू है ये 12.5 की। चलो इसको सॉल्व कर लो, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व कर लो। आप क्या करोगे, इस पॉइंट को हटाओगे, यहां जीरो लगाओगे, 25 टेबल से 3 बार कटेगा, 25 टेबल से 25 125, 5 टेबल से काट लो, 5 दूनी 10 ये 200 और 200 को 30 से गुणा कर लो, कितना आएगा 600 रुपये, यानी कि 600 रुपये आएगा दोस्तों, 600 रुपये। ठीक है, किस ऑप्शन में 600 रुपये, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया इस क्वेश्चन को भी। चलो अगला क्वेश्चन 18वां, कितने वर्षों में 400 रुपए की धनराशि 20% की दर से 484 हो जाएगी जबकि ब्याज अर्धवार्षिक होता है। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे गलत करेंगे मुझे पता है दोस्तों। 400 रुपए की धनराशि थी, वो कितने वर्षों में 484 हो गई है। तो आप साफ साफ दिख रहा है गुरुजी ये तो 20 का स्क्वायर है ना, ये तो 20 का स्क्वायर है, वर्ग है, और ये 21 का वर्ग है। तो क्यों ना गुरुजी यहाँ पे वर्ग स्क्वायर आ रहा है, यानी कि हम 2 साल टिक करके आ जाएं, 2 साल टिक करके आ जाएं, बस आगे बढ़ जाएंगे। यही तो गलत होगा, यही तो गलत होगा। क्वेश्चन ने आपको जाल में फंसा लिया और आप फंस गए। उसने क्या बोला, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक के केस में क्या होता है कि समय का आधा होता है ना, समय दुगना हो जाता है और दर आधी हो जाती है ना। तो यहाँ पे ये इसको आधी करो, 2 का आधा कितना होगा 1 होगा, 1 होगा ना कि 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का जवाब। ठीक है ना, आप ये ऑप्शन ये सी करके नहीं आना है। 19वां देख लो, 2 संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी कि a अपॉन बी प्लस ए अपॉन ए और ए अपॉन बी की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग, इसको एलसीएम लेके करते हो कि नहीं करते हो? हाँ बिल्कुल गुरुजी, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी दे रखा, ऐसे करते हैं हम इसको जब सॉल्व करोगे एलसीएम लेके ये ऐसा ये रूप बनेगा। ठीक है, और आप सभी को पता है 2 संख्या का गुणनफल यानी ए और बी की वैल्यू 35 दे रखी है भाई, 35 लिख लो। और उसने बोला ए प्लस बी का योग 12 दे रखा, 12 लिख लो। तो आंसर कितना है 12/35, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप समझ में आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करिए। बताइए आज का कंटेंट कैसा लगा। आज का कंटेंट बहुत ही शानदार था, क्योंकि दोस्तों जिन बच्चों ने कमेंट किए कि सर जी हमारे जो आरपीएफ एसआई में सीआई और एसआई के क्वेश्चंस बहुत टफ लेवल के आए, आप उसको सॉल्यूशन करवाइए, वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड करिए। तो मैं उनकी डिमांड को पूरा करते हुए वो क्वेश्चंस भी लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है, और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको शॉर्ट रूप से ही बताया जाए, शॉर्ट कंसेप्ट के माध्यम से ही बताया जाए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम डेली बेसिस पर दोस्तों आपके आरपीएफ एसआई में जो टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे उनको हम शॉर्ट करके आपको सिखाएंगे अच्छे से। ठीक है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की 2-3 बार उसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, आपसे क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों रेलवे है, ठीक है, और रेलवे एग्जाम कंडक्ट करवाएगी टीसीएस कंपनी है ना, तो वो ये क्वेश्चन क्या पता एनटीपीसी में दे दे, क्या पता आरपीएफ कांस्टेबल में दे दे। तो आपको सभी प्रकार के हथियार लेके चलना, अगर आपको जंगल में जाना है तो सभी प्रकार के हथियार लेके चलना है। क्या पता कैसा कोई सा जानवर अटैक कर दे ना, तो हमें सारी तैयारी करके चलनी है। चाहे हमें आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन दे दे तो भी हम फोड़ देंगे, क्योंकि हम पूरा एनालाइज कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस का। ठीक है, तो साथियों क्लास कैसी लगी, अगर क्लास पसंद आई मेरे वीरों तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करना आप लोग एक बार। ठीक है, मेरे सभी वीडियो तक जरूर शेयर करना, जो भी मेरे भाई बहन मैथ उनकी वीक है और मैथ में उनको दोस्तों अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हो तो उन तक जरूर शेयर करना, दबाकर प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम तक। और मैं गारंटी के साथ करूँ आप क्वेश्चन चुटकियों में फोड़ कर आओगे, ये मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। ठीक है, मैं बहुत पूरी कोशिश करता हूं कि आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और कंसेप्ट के माध्यम से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते रहूं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि पेशेंस बनाए रखना दोस्तों, क्वेश्चंस का लेवल आज बहुत ही शानदार है। ठीक है, अभी तक मेरे वीडियो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा।
और साथियों अगर आप इसकी तुरंत पीडीएफ चाहते हैं रिवीजन के लिए, पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप को। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का नेम भी वही है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं कि साक्या जी जीके क्लासेस, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का, बहुत सारे कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप का है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। और दोस्तों इसके बाद हमारी 8 PM पर जीके जीएस की लाइव चलेगी, लाइव क्लास आएगी जीके जीएस की, उसको भी आप लोगों को देखना है दोस्तों, ठीक है। कल हम साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, एक और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।